पुष्प माला से स्वागत के लिए हम आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर त्रिपाठी गुरु जी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी का सबके तरफ से आप पुष्प माला से स्वागत करें। आप सभी ताली वादन करके अपना वहीं से स्वागत समर्पित करें। अब हम जी तीर्थ पुरोहितों के क्रम में, क्योंकि कई लोग उपस्थित हैं, तो हम प्रतिनिधि रूप में आपसे आग्रह करते हैं कि आप आएं। आपके ओर से भी इस धरा पे, क्योंकि महाराज श्री का आगमन भी प्रथम बार है और स्वागत भी जोरदार होना चाहिए, तो आप सभी अपने स्थान से ही ताली वादन करके स्वागत करेंगे। बोलिए जगत गुरु भगवान की। जैसा कि कल यज्ञ सम्राट स्वामी प्रखर जी महाराज जी ने अपने मुखारविंद से कहा था कि अभी तक तो हमने मंच को नहीं रखा कार्यक्रम में, किसी ऐसा कोई कार्यक्रम ना हो जिसमें मंच की व्यवस्था हो, लेकिन स्वामी जी के आगमन के बाद स्वामी जी अपने ब्रह्म सभा में पारित किए कि आज से मंच की व्यवस्था होगी। और हमारे बीच में इस राष्ट्र के महान विभूति, भारतीय ज्ञान परंपरा, शास्त्र परंपरा, वैदिक परंपरा, जितनी भी परंपरा संरक्षित, संवर्धित एवं व्यवस्थित करने में आपकी वाणी इस समाज को जो दिशा दे रही है, उसी क्रम में सहज रूप से आप हम सभी के बीच में इस पुष्कर तीर्थ जो दुष्कर है, और दुष्कर में सहज रूप से आपका आगमन वास्तव में एक भगवान की बड़ी कृपा ही है। मैं आपके आगमन के पूर्व बता रहा था कि वर्षों वर्षों लग जाते हैं आपकी कथा का समय लेने के लिए। ऐसी कृपा है मां भारती की, वाग्देवी की, और आप हम सभी के बीच में इस सत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ के पावन पवित्र अवसर पर कई दिनों तक आपका सानिध्य प्राप्त होने वाला है। अब हम आगे के क्रम को ज्यादा विलंब न करते हुए, क्योंकि जो आ गए हैं वो पाएंगे, जो रह गए वो अपना विचार कर लेंगे, तो अब हम आदरणीय स्वामी जी से आग्रह पूर्वक निवेदन करते हैं कि कुछ समय में ही, क्योंकि प्रसाद पाने का भी समय है, कई क्रम आप छोड़ के आए हैं तो क्रम भी हो जाए और यहाँ का भी जो क्रम है उसका भी क्रम पूरा हो जाए। तो हम महाराज श्री से आगमन और स्वागत सबके तरफ से करते हुए आपकी वाणी सुनने के लिए आग्रह करते हैं। सादर प्रणाम। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की जय, श्री पुष्कर राज की जय, श्री भगवती गायत्री देवी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, अखंड भारत वर्ष की जय, जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे सं चतुष्पदे
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। थोड़ी देर कुछ चर्चा प्रस्तुत करें, उसके पूर्व 2-4 बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लें। भगवान की कथा में, भगवत चर्चा के प्रसंग में, इस यात्रा में राम नाम का टिकट लेकर के चलें तो यात्रा वैधानिक होती है और टिकट की 3 बार ज़रूरत पड़ती है। यात्रा के प्रारंभ में, बीच में कोई चेकिंग करने आ जाए तब दिखाना पड़ता है, और जब यात्रा पूरी हो जाती है तो गेट पास करते समय भी टिकट दिखाना पड़ता है। उसी प्रकार कथा के आदि मध्य अंत में प्रसंग प्रसंग पर भगवान नाम संकीर्तन, तो नाम का टिकट लेकर भगवत चर्चा की यात्रा में हम लोग आगे बढ़ें। 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान भगवान जानकी जान धनुष्पाणी श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी करुणा से हम सभी लोग पुष्कर राज तीर्थ में विराजमान होकर भगवती गायत्री की इस महा उपासना रूपी यज्ञ का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित याज्ञिक सम्राट महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में, जिनके मंगलमय मार्गदर्शन में, जिनकी मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप यह विशालतम कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। मंच पर विराजमान परम विद्वान मीमांसा शास्त्र के पंडित प्रकांड श्री डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी जी एवं हमारे पार्श्व में विराजमान आचार्य सप्तर्षि जी
यहाँ तो सब सातों ऋषियों का समागम है पहाड़ में, और सभी ऋषि विराजमान हैं। उन्हीं के मूर्तिमान रूप ही मानो सप्तर्षि जी महाराज यहाँ प्रकट हैं। और हमारे पार्श्व में विराजमान स्वामी श्री निरंजनाचार्य जी महाराज, पूज्य महाराज श्री की कृपा पात्रा शिष्या श्री चिदानंदमयी माता जी, जिनकी वाणी, जिनका उद्बोधन प्रातःकाल सुन करके सभी लोग जगते हैं। कल महाराज जी ने कहा था, सवेरे सवेरे उठ करके सबको जगाती हैं। उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तो ऐसी चिदानंदमयी माता जी इस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे, जप कर रहे, अनुष्ठान कर रहे सभी विप्र आचार्यगण, ब्राह्मणगण, यजमानगण एवं श्रद्धालु भक्तगण, भगवान की मंगलमयी कृपा से ऐसा सुंदर समागम प्राप्त हुआ है पुष्कर के इस तीर्थ में। संतों की कृपा, महापुरुषों की कृपा, भगवान की अकारण करुणा, उसी का परिणाम ये दिव्य यज्ञ है, जिस यज्ञ के द्वारा विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और सारे विश्व का मंगल होगा और सनातन संस्कृति का अभ्युत्थान होगा। बंधुओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि तरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। जब भगवान की करुणा होती है तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। और गोस्वामी जी महाराज ने बहुत वेद वेदांत की बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वेद वेदांत की बात सुनाने के लिए तो हमारे आचार्य चरण बैठे हुए हैं। शास्त्र की गंभीर चर्चा जो विद्वानों के ही पल्ले पड़ेगी, सबके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो आपके काम लायक जो बात है, क्योंकि जहाँ छोटी सी औषधि से काम चलना हो वहाँ बड़ी औषधि का उपयोग नहीं किया जाता। तो कहने का तात्पर्य कि मैं निवेदन कर रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो संतों का दर्शन प्राप्त होता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सतसंगति संसृति कर अंता। और एक जगह पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पुंज के बिना संतों की प्राप्ति नहीं होती, महापुरुषों का दर्शन नहीं होता। दोनों बातें भिन्न भिन्न हैं। एक जगह पर कहा, पुण्य के प्रभाव से, जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से संतों का दर्शन प्राप्त होता है। जैसा कि भागवत के महात्म्य में देवर्षि नारद कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। और दूसरा पक्ष है कि भगवान की कृपा से संत का दर्शन प्राप्त होता है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो कैसे माने कि भगवान की कृपा से संत का दर्शन मिला कि हमारे पुण्य के प्रभाव से संत का दर्शन मिला? दोनों बातें। तो आचार्यों ने, महापुरुषों ने इसका समाधान किया कि आप अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से किसी संत महापुरुष के चरणों में जाकर के बैठो, उनके दर्शन का अवसर मिले, उनकी वाणी सुनने का अवसर मिले। आपके प्रयास से, आपके उपक्रम से संत के चरणों में पहुंचकर आपको संत की वाणी सुनने को मिले, उनका दर्शन मिले, तो ये तो आपके पुण्य का फल है। लेकिन संत स्वयं चल करके आपके पास आ जाएं और उनका दर्शन प्राप्त हो और उनकी वाणी सुनने को मिले, तो ये भगवान की कृपा का फल है। और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि महाराज श्री चल करके यहाँ आकर इतने बड़े आयोजन को करके कितने संतों का दर्शन करा रहे हैं। अभी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी महाराज भी पधार रहे हैं, द्वारिका पीठ के भगवत्पाद शंकराचार्य महाराज भी पधार रहे हैं। अनेक अनेक महापुरुषों का आना जाना लगा हुआ है। तो इतने संतों का दर्शन घर बैठे करा देना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा का परिणाम है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और इस यज्ञ में आकर आप सभी लोग गायत्री देवी की परम उपासना कर रहे हैं। कल के प्रवचन में, कल के अपने व्याख्यान में
मैंने यही निवेदन किया कि गायत्री मंत्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो भगवती हैं, उन भगवती शक्ति को भी धारण करने वाले शक्तिमान भगवान परम तत्व भगवान श्री राम हैं। ऐसा हमारे वैष्णव आचार्य लोग भी अनुभव करते हैं, अन्य आचार्य भी अनुभव करते हैं। उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने प्रस्तुत की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ भी तकार से होता है, गायत्री का प्रारंभ भी त से होता है, तत्सवितुर वरेण्यम, और गायत्री का समापन भी त पर है, प्रचोदयात। तो तकार से तकार पर्यंत तत्, यह जो एक प्रकार से प्रत्याहार मान लें, जैसे आदिरंतेन सहेता व्याकरण में प्रत्याहार बनता है, तो वह मध्यवर्ती वर्णों का बोध कराने वाला, उसी प्रकार तत् माने परमात्मा जो गायत्री मंत्र का प्रतिपाद्य है। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ भी तकार से होता है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम, और समापन भी तकार पर होता है। गायत्री मंत्र का अंतिम जो तकार है, उसी तकार पर वाल्मीकि रामायण में भी अंतिम श्लोक में समापन होता है। और मूल रामायण में तो स्पष्ट रूप से कहा कि पठन दिजो बाग वृषभत्वमीयात स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात वणिक जनः पुण्यफलत्वमीयात जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात। तो तकार से तकार पर्यंत यह गायत्री मंत्र का जो स्वरूप है, वही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, गायत्री मंत्र की व्याख्या। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस रामायण का दो नामकरण महर्षि वाल्मीकि ने ही कर दिया था। एक नाम तो रामायण, कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, तो एक नाम तो उस ग्रंथ का रामायण है, और दूसरा एक नाम और रखा महर्षि वाल्मीकि ने। क्या बोले? रामचरित। यह पठेद रामचरितम सर्व पापैहि प्रमुच्यते। महात्म्य में कहते हैं इस रामचरित को जो पढ़ता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो एक ही ग्रंथ के दो नाम भाव की दृष्टि से तो भले मान लें, लेकिन व्यवहार में तो एक ही नाम रहेगा। तो रामायण का एक नाम त्रेता युग में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वाल्मीकि ने एक नामकरण और किया, यह पठेद रामचरितम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। तो ये नाम सार्थक कैसे हो? तो महर्षि वाल्मीकि ने ही मानो गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर के रामचरित मानस की रचना की, और इस नाम से उन्होंने राम कथा को अग्रेसित किया, राम कथा का गायन किया। और श्री नाभादास जी महाराज जो भक्तमालकार हैं, वो तो कहते हैं कि कल कुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकालयो। महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने रामायण की रचना की। और जो आशीर्वाद महर्षि वाल्मीकि को प्राप्त था, वह आशीर्वाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भी सहज प्राप्त है। वाल्मीकि जी को आशीर्वाद क्या प्राप्त था? बोले ब्रह्मा जी ने कहा नते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। आपकी वाणी कहीं अनृत नहीं होगी, और संपूर्ण राम चरित्र को, राम जी के संपूर्ण चरित्र को आप देख करके वर्णन करोगे। और महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामचरित्र को देखा। हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। यथावत संपूर्ण रामचरित्र को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। और वही स्थिति गोस्वामी जी महाराज की है। गोस्वामी जी में महाराज प्रथम में स्मरण करते हैं कि सबके गुरु जो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ही समस्त वेदों का प्रवर्तन, चारों वेदों का प्रवर्तन होता है। और ब्रह्मा जी का ये पवित्र क्षेत्र है, पुष्कर क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र है, प्रजापति क्षेत्र है। वे ब्रह्मा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया वाल्मीकि जी को, और वो सबके गुरु हैं। और गुरु की कृपा हो तो संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए परम गुरु ब्रह्मा का ही मानो स्मरण करते हुए गोस्वामी जी प्रथम चौपाई में कहते हैं बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरच सुबास सुरस
अनुरागा। और फिर कहते हैं कि ऐसे गुरु के चरणों के रज की कृपा हो जाए तो सूझहि रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। तो गुरुदेव की कृपा हो जाए तो संपूर्ण रामचरित्र सूझने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है, चाहे वो गुप्त चरित्र हो चाहे प्रगट चरित्र हो। भगवान के कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो अत्यंत गुप्त होते हैं, वो भगवान के सन्निकट रहने वाले परिकर भी उस चरित्र को नहीं जान पाते। एक उदाहरण, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब रावण सीता जी का हरण करने के लिए योजना बनाने लगा तो भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा, आप तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। फिर आगे कहते हैं कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए जो राम जी के साथ में ही थे 24 घंटे। तो जो संपूर्ण लीला में राम जी के साथ हैं उनको वो चरित्र पता नहीं चला, इतना गुप्त चरित्र। लेकिन वह गुप्त चरित्र भी गोस्वामी जी को पता चल गया और गोस्वामी जी ने लिख दिया। तो कहां से पता चल गया? बोले सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। यही गुरु की कृपा है, आचार्य की कृपा है। आचार्य की कृपा के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा तत्व का प्रकाश हो जाता है। तो वाल्मीकि जी ने भी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से संपूर्ण रामचरित्र को देखा। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। और संपूर्ण रामचरित्र को देख करके यथावत लिखा। ब्रह्मा जी ने कहा, नते वाग्नृता काव्य काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं होगी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम जी ने जो चरित्र पहले किया है उसका तो मैं वर्णन कर दूंगा दिव्य दृष्टि से देखकर। आगे जो राम जी अभी चरित्र करेंगे राजलीला, उसका भी वर्णन मैं दिव्य दृष्टि से देख करके कर दूंगा। लेकिन कहीं भगवान का प्रोग्राम बदल गया, बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े मंत्रियों के, राजाओं के कार्यक्रम परिवर्तित भी हो जाते। कहीं राम जी ने अपना प्रोग्राम बदल दिया, संक्षिप्त कर दिया, आगे जो लीला करनी है उस लीला को नहीं किया, तब तो हमारी वाणी झूठी हो जाएगी रामायण में। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी चिंता मत करो, जो चरित्र तुम लिख दोगे वो चरित्र राम जी को करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा राम जी को, तुम्हारी वाणी मिथ्या नहीं होगी। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जो गायत्री मंत्र का व्याख्यान भूत ग्रंथ है और आदि काव्य है। और उस इतिहास के द्वारा वाल्मीकि रामायण जो इतिहास श्रेष्ठ कहा हमारे आचार्यों ने, इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभव उच्यते। इतिहास श्रेष्ठ रामायण के द्वारा कारागार में वास करने वाली जो सीता जी हैं रावण के कारागार में, उनके वैभव का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। और वही जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कहते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज कहा करते थे कि गायत्री मंत्र की व्याख्या रामायण है और वेद में सविता देवता का एक विशिष्ट मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा शुभ जद भद्रम तन्न आशुभ। यह भी गायत्री छंद में ही है। इस मंत्र की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस है। ये गुरु जी कहा करते थे। क्यों? बोले जैसे गायत्री मंत्र तकार से प्रारंभ होकर तकार पर समाप्त होता है, उसी तरह विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा शुभ जद भद्रम तन्न आशुभ, ये मंत्र सविता देवता का मंत्र वकार अमृत बीज से प्रारंभ होकर के वकार पर समाप्त होता है। तो वम अमृत बीज जो है, उस बीज को स्मरण करके उसी बीज का व्याख्यान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने व अक्षर से रामायण प्रारंभ किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। और अंत में जब रामायण समाप्त किया तो वहाँ भी कहते हैं दह्यन्ति नो मानवाः, वकार पर जाकर के समाप्त किया। तो अमृत बीज से संपुटित श्रीमद् रामचरितमानस जो है वो विश्वानि देव सवितर इस मंत्र की व्याख्या है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र की व्याख्या है। तो यह गायत्री मंत्र जो वेद माता हैं उनकी इतनी बड़ी उपासना यहाँ हो रही है और उस उपासना में आप सभी लोग सम्मिलित हैं। और पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में बड़ी ही शुद्धता और पवित्रता के साथ ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है। महाराज जी के कितने कठोर नियम हैं कि ब्राह्मण लोग तीनों काल संध्या करें और वैश्वदेव करें और
सारे नियमों का पालन करते हुए वो मंत्र का जप करें, क्योंकि गायत्री मंत्र में बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका प्रयोग जिस तरह से करना चाहिए विधि पूर्वक, उस विधि से हम उसका प्रयोग करें, तब गायत्री मंत्र की महिमा और उसका फल हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। विधि से हीन यज्ञ यागादि कर्म करने पर फल की प्राप्ति नहीं होती, अपितु विधि से हीन यज्ञ यागादि कर्म करने पर यजमान का ही विनाश हो जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है, और थोड़ी सी विधि का लोप हो जाए, मंत्र अशुद्ध हो जाए, क्रिया अशुद्ध हो जाए, करने वाला अशुद्ध हो, यजमान अशुद्ध हो, तो फिर उसका कितना भयानक फल होगा। बड़े बड़े वैयाकरण लोग आज भी स्मरण करते हैं कि एक स्वर के अपराध से वृत्रासुर मारा गया। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। एक स्वर के अपराध से वृत्रासुर मारा गया। त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ तो किया कि ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो इंद्र को समाप्त कर दे, लेकिन एक स्वर बदल जाने के कारण समास बदल गया, और समास बदल जाने पर अर्थ भिन्न हुआ। अंत में वृत्रासुर उत्पन्न तो हुआ, लेकिन इंद्र को नहीं मार सका, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। तो यज्ञ कर्म बड़ा ही श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यज्ञादि कर्म में विधि विधान और नियमों का समुचित पालन किया जाए, तब इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोले फल तो यज्ञ से मिलता है, बाकी उसके जो अंग नियम हैं, कहते हैं देखो जैसे बंदूक में गोली भर करके किसी को मारी जाती है, तो बंदूक में गोली भर करके आप मारो तो वो एक गोली जा करके हाथी को लगे तो हाथी भी गिर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि इस बंदूक में जो गोली है, मारने का काम तो ये गोली ही करती है, तो बंदूक की क्या जरूरत है, गोली को ही फेंक के मार दे। तो गोली को फेंक करके अगर मारोगे तो सामने वाले का सिर भी नहीं फूटेगा, और उसी को विधि पूर्वक बंदूक में भर करके अगर मार दिया गया तो हाथी भी मर जाएगा। उसी प्रकार मंत्र तो वही है गायत्री मंत्र, गोली के समान, लेकिन उसकी जो विधि है, उसका जो नियम है, संध्या वंदन करते हुए, यज्ञोपवीत धारण करके, यज्ञोपवीत के नियमों का पालन करते हुए और आचार विचार से रहकर विनियोग, ध्यान, न्यास, उन सारी नियमों का पालन करते हुए जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, तो इन नियमों की बंदूक में भर करके जब वो गोली चलाई जाएगी तो बड़े से बड़े दुश्मन को भी समाप्त कर देने का सामर्थ्य रखती है। तो गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है। अनेकानेक विद्वान बहुत कुछ सुना रहे हैं। आप लोगों को सवेरे उठना भी है और बहुत सारे नियम भी हैं, इसलिए ज़्यादा बात न कह करके, इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। याज्ञिक सम्राट श्री प्रखर जी महाराज की जय। श्री प्रजापति क्षेत्र तीर्थराज पुष्कर महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय हो।